हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में माँ पार्वती और शिव जी की जो ब्लेसिंग्स है वो बनी रहे। और आज जिन जिन फीमेल्स ने जो भी व्रत किया है, जो कुछ भी किया है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। और बहुत ही जल्द आप सभी के जो भी इच्छाएं हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, जो भी मेल्स है फीमेल्स है, सभी की जेन्युइन इच्छाएं महादेव जी माँ पार्वती बहुत जल्द पूरी करे, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। और गाइस, यहाँ पर देखिए जो थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट निकल कर आया है, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स की एनर्जीज है गाइज़। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। थर्ड पार्टीज़ को आपके पार्टनर के इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है गाइज़, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है। उनके जॉब करियर को लेकर वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, बिज़नेस को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जो भी कनेक्शन है उनका, उस कनेक्शन को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लीगल इश्यूज़ भी उनकी लाइफ में सडनली आ चुके हैं, हेल्थ इश्यूज़ की भी एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर ना मुझे बहुत मतलब एक चारों तरफ से किसी सिचुएशन में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो थर्ड पार्टीज़ हैं यहाँ पर मून की एनर्जी है, मतलब, और एम्प्रेस भी साथ में है। तो यहाँ पर कोई फीमेल फिगर स्ट्रॉन्ग है और मून मदर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है गाइस। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर है जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा पैसों के लिए लालची है और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी करती है, बिकॉज मून का जो कार्ड है वो ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर इस फीमेल ने बार बार आपको और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए किसी तांत्रिक के माध्यम से हमेशा रिचुअल्स किए हैं। आपके पार्टनर को और आपको कुछ ना कुछ खिलाया था पास्ट में, और जब आपका सेपरेशन हुआ तब उसके बाद आपने जो भी मंत्रास किए हैं, जो भी रिचुअल्स किए हैं, तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो रही थी कि आपके पार्टनर उसके साथ रह रहे थे। तो वो बार बार जब भी आपके पार्टनर का माइंड आपके लिए अच्छी तरीके से, मतलब आपके साथ जब भी वो रियूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते थे, अगर आप सिंगल भी हो तो उस केस में अगर वो आपसे शादी करने का डिसीजन मतलब ले रहे थे आपके फेवर में, जब भी आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी को फील होती थी, तुरंत ही वो कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर का माइंड यहाँ पर डाइवर्ट करती थी पास्ट में। और इसके स्पेल वर्क की वजह से आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज़ को उसने डिस्टर्ब किया है गाइस। बिकॉज जो भी इसने गलत तरीके के तंत्रास का इस्तेमाल किया है आपके पार्टनर के ऊपर, ताकि आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स है वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए, आपकी तरफ वो ना आ पाए। पास्ट में ये किया था, हालांकि अभी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। तो इस थर्ड पार्टी ने, और इनकी खास करके कोई मदर फिगर ही स्ट्रॉन्ग है गाइज आज की रीडिंग में, या फिर आपके केस में अगर कोई अदर फीमेल भी है तो आप आपके हिसाब से मैच कर लेना। तो इसने जो कुछ भी किया है ना, जो भी खिलाया है, तो जब ये आपके पर्सन के अंदर गया ये चीज़, तो उनकी पूरी सिस्टम को, पूरी एनर्जीज़ को उस तंत्रा की एनर्जीज़ ने हिला कर रख दिया। आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से स्टक कर दिया, आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड कर दिया इस एनर्जी ने। आपके पार्टनर को मतलब करियर के लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी वो कुछ ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की हालत आज भी वही है, लेकिन उन्हें कुछ यहाँ पर डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है और पास्ट में भी नहीं मिल रहा था। इनकी लाइफ को पूरी तरीके से स्टक कर दिया इस थर्ड पार्टी ने। उसने सोचा था कि वो आपसे अलग करने में सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन आपसे अलग करते करते उसके खुद के बच्चे की ही लाइफ को पूरी तरीके से इस फीमेल ने तहस नहस करके रख दिया है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस फीमेल के जाल में पास्ट में फंस चुके थे।
और इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स को आपके पार्टनर ने देखा है कि अब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है। थर्ड पार्टी की जो भी गलत हरकतें हैं आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। कुछ व्यूवर्स के केसेस में इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आने वाले 3 महीनों के अंदर इसकी जो भी छुपे हुए राज है वो सब आपके पार्टनर के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ अगर थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ में आपको बताऊँ तो देखिए कुछ व्यूवर्स के केसेस में तो थर्ड पार्टी बीमार है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू से स्ट्रांगली हो रहे हैं और वो शायद बेड पर है, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन कुछ केसेस में थर्ड पार्टी आज भी सुधरी नहीं है, वो अपने ही एक धुन में जा रही है और अपने ही धुन में वो एंजॉय कर रही है, अपने ही धुन में वो आगे बढ़ती चली जा रही है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाई की ओर आगे बढ़ रही है एक एक कदम करके। और ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जितनी भी है, जो अवेयरनेस में है भी नहीं भी और जो कुछ भी है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रही है चाहे ना भी कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक से नेगेटिव रिचुअल्स किए हैं, इन सभी ने अपना जो मृत्यु का टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक खींच लिया है अपनी हरकतों की वजह से। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी ब्लैक मैजिक किया था ये सब उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। और ये जब भी बैकफायर होता है गाइस, तो जिस इंसान ने किया है उस पर तो होता ही होता है, लेकिन बाकी के घर के जो भी सदस्य हैं उन पर भी उनका असर होता है। और यही वजह है कि इसके जो भी बच्चे हैं, बेटी है चाहे बेटा है, 1 है 2 है 5 है, जितने भी बच्चे हैं इसके हर एक की लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। किसी को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, किसी को जॉब लॉस हो रहा है, किसी का हेल्थ इशू हो रहा है, किसी की शादी तय नहीं हो रही है। हर एक बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पर, और ये इसकी गंदी हरकतों की वजह से हो रहा है। इसने जो कुछ भी नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए हैं इसका असर इसके पूरे घर परिवार को भुगतने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। बिकॉज़ इसका ना कुछ झूठ यहाँ पर आपके पार्टनर को पता चल चुका है गाइस। इसने पास्ट में जो भी धोखाधड़ी की है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में आपके पार्टनर को सुनाई गई है, कुछ तो है गाइस यहाँ पर गड़बड़ जो आपके पार्टनर को समझ आ चुका है। जो भी इसने छुपाने की कोशिश की थी ना, वो यहाँ पर सच सामने आ चुका है। और जिनके सामने नहीं आया है वो बहुत 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 जल्द आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। और ख़ास करके पैसों से रिलेटेड भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहती है कि उसका पूरा कंट्रोल प्रॉपर्टी पे रहे, ताकि आपके पार्टनर हमेशा एक कठपुतली बनकर रहे। आपके पार्टनर कभी भी उनके लाइफ का डिसीजन खुद ना ले सके, इस वजह से उसे पूरा कंट्रोल चाहिए। आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल चाहिए। अगर आप एक ही घर में रह रहे हो एक छत के नीचे, तो आप पर भी कंट्रोल चाहिए। और पूरे मतलब जितना भी है उसका प्रॉपर्टी जो भी है उस पर पूरा उसका खुद का ही कंट्रोल होना चाहिए। ये वाली एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है। ये जो डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है गाइस, कुछ केसेस में यहाँ पर कोई मेल फिगर है या फिर ये महिला है, जेंडर फीमेल है, लेकिन इसके अंदर एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को डोमिनेट करती है, खुद की ही चलाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जीज़ है। मैं कहूँ, मैं बोलूँ, मुझे जो सही लगे वही तुम्हें करना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर अगर जिसने भी जन्म लिया है उसका हक है उसके लाइफ के डिसीजंस लेने का। अगर कोई और इंसान उसके डिसीजंस को यहाँ पर रोकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो जो भी इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो खुद का एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेता है। फिर बाद में उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे कंट्रोल करेगा। तो यही वाली एनर्जीज़, यही साइकिल्स चलती रहती है। जो आप दूसरों को दोगे वही इन रिटर्न मिलेगा। तो थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को आज कंट्रोल कर रही है ना, कल ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी किसी और के कंट्रोल में रहे और ये कुछ भी ना कर सके। ये इसका कर्मा इसे मिल सकता है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ गाइज़, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ है। जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा
एक सुकून फील होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, वो मतलब सडनली अनएक्सपेक्टेडली वो एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। जब भी आपके बारे में वो सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, आपके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से फैमिली को आगे बढ़ाना है, ये सब वो सोचना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ कपल्स डेस्टाइंड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, तो आपका जो रीयूनियन है वो इस प्लैनेट अर्थ को हील करने के लिए भी मदद करता है। आप दोनों का बहुत बड़ा सोल मिशन, सोल पर्पस भी होता है गाइस। तो आपका सोल मिशन पूरा करने के लिए जो डिवाइन है, पूरी जो कायनात है, वो आप दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर कोशिश में लगी हुई है। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। अगर आप आपके पार्टनर के लिए लॉयल हो और आपके पार्टनर भी आपके लिए लॉयल हैं, तो आपका रियूनियन कोई भी रोक नहीं सकता है गाइस। इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं हो तो भी गाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर से ज़रूर होगा। अगर आप आपके पार्टनर के लिए लॉयल हो ना, तभी ये पॉसिबल है। अगर आपने आपकी लाइफ में ऑप्शंस रखे हैं तो वहाँ पर चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, ये भी आपको बता दूँ। आपके जो पार्टनर्स हैं आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ वो सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। जब ये इंसान आपसे बात करेगा ना गाइस, तभी इस इंसान के अंदर का जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और ये इंसान आपसे बात करते ही पूरी तरीके से हील हो जाएगा। और अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में ये बार बार थॉट आ रहा है कि मुझे यार एक बार उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं बिकॉज़ उन्हें आपकी एनर्जीज़ का पता नहीं है कि आप किस एनर्जी में हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर यहाँ पर मतलब हिम्मत से एक्शन लेते हैं, आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो डेफ़िनेटली इस इंसान के अंदर जो भी मतलब एनर्जी स्टक है वो तुरंत ही रिलीज़ हो जाएगी। अबंडेंस के न्यू डोर्स इस पर्सन के लिए ओपन हो जाएंगे और बहुत कुछ लक आपके माध्यम से आपके पार्टनर की लाइफ में अट्रैक्ट होगा। बिकॉज़ आप लोग आपके पार्टनर के लिए एक लकी चार्म रहे हो। जब भी आप आपके पार्टनर के लाइफ में होते हो, आपके पार्टनर की लाइफ में तरक्की होती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वो खुश रहते हैं, सुकून महसूस करते हैं, उन्हें एक लाइट एनर्जी फील होती है आपके आसपास। जब भी आप उनके आसपास होते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि जैसे कोई है जो मेरा बैकबोन है, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जो मुझे मेंटली हमेशा सपोर्ट करता है, मुझे मोटिवेट करता है, मुझे सही राह दिखाता है। ऐसा एक अच्छा इंसान आपके पार्टनर को आप लगते हो। पास्ट में भी स्टार्टिंग में यही एनर्जीज़ थी, लेकिन ये जो आपके दोनों के बीच का प्यार, रिस्पेक्ट, बॉन्ड था ना, इसी से जेलस होकर थर्ड पार्टीज़ ने ये सब कुछ हरकतें की हैं और अब ये सब इन रिटर्न कर्मा के रूप में जा रहा है। लेकिन कुछ ज़िद्दी थर्ड पार्टीज़ आज भी सुधरने की कगार पर नहीं है, वो अपनी ही धुन में जा रही है। तो एक ना एक दिन वो गड्ढे में गिरने वाली है। हालांकि वो उसे नहीं पता है, लेकिन भगवान है जो देख रहे हैं नीचे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इसके आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो इसकी गंदी हरकतों में इसे सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें भी उनका कर्मा यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ख़ास करके ये सभी लोग, जितने भी आपके हेटर्स हैं, जितने भी लोग आपसे जेलसी रखते हैं, उन सभी की लाइफ में पैसों को लेकर एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आएगा गाइस। बिकॉज़ पैसा ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा ना उछल कूद करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा एक फॉल्स प्राइड की एनर्जीज़, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ ये पैसा ही क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है ना, इंसान की अकड़ पूरी तरीके से टूट जाती है। तो इसी तरीके की ये अकड़ टूटने वाली है जितने भी आपके हेटर्स हैं उन सभी की। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, आपके जस्टिस के लिए प्रेयर्स करना है और इस थर्ड पार्टी को उसके कर्मा पर छोड़ देना है। आपको कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर क्रिएट नहीं करनी है। ये वाली एनर्जीज़ और ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिला है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।